हे भगवान, आज ऑफिस में कितना काम था, मेरे तो सर में दर्द हो गया। रामू, हाँ मालकिन। एक गिलास पानी लाना। जी लाया मालकिन। मेम साहब आ गई हैं तो अच्छा लगने लगता है। जब नहीं रहती मेम साहब तो घर सुना सुना लगता है। लीजिए मालकिन। लाओ। ये रामू, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए ना एक कप चाय बना दो। सर में दर्द हो रहा है मालकिन, मैं दबा दूं? अरे जितना तुमसे कहा है ना मैंने करने के लिए वो करो, ठीक है? जाके चाय बनाओ, सर दबा दूं। ठीक और है हाँ, अदरक और डाल देना मेरी चाय में। ठीक है मालकिन। ये आजकल के नौकरों को भी पता नहीं क्या हो गया, कह रही हूँ चाय बनाने को और कह रहा है कि मैं सर दबा दूं। और इन नौकरों के नखरे अलग होते हैं, अगर कुछ कह दो तो काम छोड़ के भग जाते हैं, फिर करो घर का सारा काम खुद। खैर छोड़ो, एक काम करती हूँ, अपने रूम में जाती हूँ और इसको बोलती हूँ कि चाय वहीं ले आए मेरे लिए। पता नहीं मालकिन आज मुझे क्यों गुस्से से बात कर रही थी। अरे प्यार से भी तो बोल सकती थी। रामू, हाँ मालकिन। तुम एक काम करना, मेरी चाय ना मेरे रूम में ले आओ। ठीक है मालकिन। पता नहीं मालकिन हमारे प्यार को कब समझेंगी, कब उन्हें एहसास होगा कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम ठहरे गरीब, हमें पता है कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे उनको। अपने प्यार का एहसास उन्हें करवा के रहेंगे। क्या करें, बहुत चिंता करते हैं हम उनकी, प्यारी जो लगती है हमें। और उनके प्यार को पाने के लिए मुझे अगर कुछ करना भी है ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनका प्यार मैं पाके रहूंगा। आज तो बहुत थकान हो गई। और इस रामू को देखो, क्या बकवास कर रहा था ये। मैं चाय बनाने के लिए बोल रही हूँ तो सर दबा दूँ। ये नौकर भी ना सर पर ही चढ़ते जा रहे हैं, दिमाग ही खराब कर रखा है। इनके नखरे साथ में आसमान पर चढ़े हुए हैं, लेकिन क्या करें, और कुछ कह दो तो काम छोड़ देंगे, फिर घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा। खैर छोड़ो। लेकिन वैसे रामू गलत क्या कह रहा था? वो तो बेचारा मेरा सिर दबाने के लिए कह रहा था। वो तो सोच रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, शायद दबाने से ठीक हो जाएगा। क्या करूं, मैं भी ना सारा ऑफिस का गुस्सा रामू पर निकाल दिया मैंने भी। वो बेचारा तो मेरा सर दर्द दूर करने के लिए ही बोल रहा था, और मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। क्या करूं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। अगर वो काम छोड़ के चला गया तो नौकर भी कितनी मुश्किल से मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, रामू को जाकर ना सॉरी बोल देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब इसमें मैंने नींद की दवाई मिला ली है। क्या करें, मालकिन हमारे प्यार को समझते ही नहीं है। मजबूरी में ये करना पड़ता। अरे ये रामू मेरी चाय में क्या मिला रहा था? और मैं तो चाय में शुगर भी नहीं लेती हूँ, फिर क्या मिला रहा था वो चाय में? कहीं कहीं रामू चाय में कोई ऐसी दवाई तो नहीं मिला रहा था जिसकी वजह से मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है? नींद की दवाई। अब मुझे सब समझ में आ रहा है।
मैं सोच रही थी कि काम के लोड की वजह से मेरे सर में दर्द रहता है, लेकिन नहीं, रामू जो चाय में मुझे मिला के देता है ना, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द रहता है। मैं रामू को कितना सीधा साधा भोला भाला सा समझती थी, लेकिन ये तो बहुत शातिर निकला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ तो मुझे करना होगा। मुझे रामू को सबक सिखाना होगा, उसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा, लेकिन कैसे? कुछ तो करना होगा। अरे, लगता है रामू आ रहा है। मैम साहब, आपकी चाय। मैम साहब, पीजिए ना। हाँ, मैं पी लूंगी, तुम जाओ। अच्छा मैम साहब, वो आपका सर दर्द ठीक हुआ? मैंने कहा ना, तुम अपने काम से काम रखो, चलो जाओ यहाँ से। अरे, मैं तो ये बोल रहा था मैम साहब कि आपको सर दर्द हो रहा है तो मुझे मालिश करना आता है, मैं अच्छी तरह से मालिश कर दूंगा, आपका सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना, रूम से बाहर जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय पी के सोना है। वो क्या है मालकिन, आपको परेशान देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि आपके सर में दर्द हो रहा है, तो मालिश कर देता तो आपको थोड़ा आराम मिल जाता। अरे क्या तूने बार बार लगा रखा है, सर दबा दूं सर दबा दूं? तेरा काम था मुझे चाय बनाकर देने का, तूने दे दी ना, अब तू यहाँ से जा। ठीक है मालकिन। अच्छा सुनो रामू। हाँ मालकिन। दरवाजा बंद करके जा। ठीक है मालकिन। इसकी हिम्मत तो देखो, अब भी कह रहा है सर दबा दूं क्या? अरे ये होता कौन है मेरा सिर दबाने वाला? और ये वही चाय है ना जिसमें इसने नींद की दवाई मिलाई है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी अक्ल ठिकाने मैं ही लगाऊंगी। लेकिन फिलहाल इस चाय का क्या करूं? हाँ, चाय तो मैंने फेंक दी, लेकिन अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं बेहोशी का नाटक करती हूँ। रामू सोचेगा कि मैंने चाय पी ली और मैं बेहोश हो गई। आखिर देखूं तो सही कि मेरे बेहोश हो जाने के बाद ये मेरे साथ क्या हरकत करता है। आखिर इसका असली चेहरा तो मेरे सामने आए। इससे पहले कि रामू आ जाए, मैं बेहोश होने का नाटक कर लेती हूँ। मैम साहब ने चाय पी लिया है। आप सोते हुए ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, हम आपसे प्यार जो करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। हमें पता है हम गरीब आदमी हैं, हमारा प्यार आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसीलिए मजबूरी में मुझे आपको चाय में नींद की दवाई मिलानी पड़ती है ताकि आप बेहोश हो जाएं और हम आपसे प्यार कर सकें। ये करना हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना मैम साहब, और मजबूरी किसी को कुछ भी करा सकती है। मैम साहब, आपको तो हम पाके रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना। क्या कर रहा है रामू? मालकिन, आपने चाय नहीं पी? नहीं, मैंने चाय नहीं पी। तुझे क्या लगा हाँ कि मैं चाय पी के बेहोश हो गई? नहीं, मैं बेहोशी का ना सिर्फ नाटक कर रही थी। तुझे शर्म नहीं आई रामू? हाँ, मेरी चाय में तू मुझे नींद की दवाई मिला मिला कर देता रहा। हाँ, और मैं तुझे इतना मासूम भोला भाला सा समझती थी। अरे तुझे गरीब समझ के ना, तेरी गरीबी पे तरस खा के मैंने तुझे काम पे रखा था, और तू मेरे साथ ही ऐसे गलत काम कर रहा है। छी! मालकिन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे बल्कि आपका सर दर्द कर रहा था तो आपने बोला कि अदरक वाली चाय लेके आना,
तो मैं बस वही अदरक वाली चाय लेके आया मालकिन। बाकी मैंने उसमें कुछ भी नहीं मिलाया। और दवाई मिलाने का, अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुझे पता है बाहर जब मैंने तुझे डांट दिया ना, तो अंदर रूम में आके मैं अफसोस कर रही थी कि मैंने तुझे क्यों डांट दिया। बेकार में ही अपने ऑफिस का सारा गुस्सा तुझ पे उतार दिया। मैं ना तुझसे सॉरी बोलने के लिए किचन में आई थी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू मेरी चाय में ना नींद की दवाई मिला रहा था। तुझे ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई रामू? हाँ, अरे कब मैंने तेरा साथ नहीं दिया? तुझे जिस भी चीज की जरूरत पड़ी मैंने हमेशा तुझे दी। तुझे पैसों की जरूरत पड़ी मैंने तुझे पैसा दिया, काम दिया, सब कुछ दिया, और तू मेरे साथ ही ये सब कर रहा था। मुझे तो ये सोच कर भी शर्म आ रही है कि तू तू इतना गिरा हुआ निकल सकता है क्या? मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मालकिन। मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा मालकिन। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? नहीं, तुझे तेरी गलती की माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी, समझा? और तेरी सजा यही है कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, समझा? मालकिन, मालकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मुझे दूसरा काम भी नहीं आता है। मालकिन, मुझे घर से मत निकालिए। तू भाड़ में जा मेरी तरफ से, समझा? मेरी नजरों से बस तू दूर हो जा। मैं तुझे एक पल भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी, वरना मैं इससे पहले कि पुलिस बुलाऊं ना, और पुलिस जब तेरे को डंडे बजाएगी तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। ये सोच कि मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही, सिर्फ घर से निकाल रही हूँ और नौकरी से निकाल रही हूँ। निकल यहाँ से। ये आजकल के नौकरों को हो क्या गया है? अरे मैंने इसकी गरीबी पे तरस खा के इसे अपने घर पर काम पे रखा, इसे पैसा, कपड़े, सब कुछ दिया। कभी भी नौकर समझा नहीं, हमेशा यही समझा कि मेरे छोटे भाई जैसा है, और ये मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करता रहा। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। आखिर इंसान किस पर विश्वास करे आज के टाइम पर? इस जैसे कमीने इंसान की वजह से ही ना लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे पराग से बात करनी होगी। उसी ने कहा था कि इस बेचारे को नौकरी पे रख ले, बहुत जरूरत है इसे। पराग से बात करती हूँ। हेलो। हाँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुमने जिस रामू को मेरे घर पे नौकरी पे रखवाया था ना, उसने इतनी गिरी हुई हरकत की है ना मेरे साथ। तुम्हें पता है वो मेरी चाय में ना मुझे नींद की दवाई मिलाकर देता था, और पता नहीं वो मेरे साथ क्या करना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ आज मैंने उसे वो दवाई चाय में मिलाते हुए देख लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। और तुम कह रहे थे कि वो बहुत गरीब है, उसे पैसों की जरूरत है। तुम्हारी वजह से उसे मैंने नौकरी पे रखा। क्या? उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, साले की इतनी बड़ी जरूरत, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। अरे तुम क्या नहीं छोड़ोगे, मैंने उसे नौकरी से ही निकाल दिया है। लेकिन सुनो, तुम क्या अभी मेरे पास आ सकते हो क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ पराग, प्लीज। तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आओ।